नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कवि सूरदास जी के बारे में। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ई में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद काफ़ी है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवद गीता के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टचाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया है, उसमें सूरदास जी का स्थान सबसे ऊपर है। गौघाट पर रहकर सूरदास जी जीवन भर भगवान कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद रचना में संलग्न रहे या गाते रहे। गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में सन 1583 ई में सूरदास जी का देहांत हो गया। इनके साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है, आइए थोड़ा जानते हैं। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकाश में सूर्य के समान माना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण सगुण रूप उपासना करते थे। भगवान श्री कृष्ण की सगुण रूप की उपासना करते थे। अतः ये सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहलाए। सूरदास ने अपनी सभी रचनाओं में भाव विभोर होकर कृष्ण की बाल लीलाओं का, प्रकृति तथा मानव स्वभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इसलिए इनकी कविता का भाव पक्ष प्रबल है। भाव के साथ ही कला पक्ष का भी सुंदर संयोग है। अब अष्टचाप में 8 कवियों के नाम आइए पढ़ने जाना कि अष्टचाप में 8 कवियों के नाम है। आइए एक एक करके जानते हैं कौन कौन से हैं वो 8 कवि। पहला है ना कुभन दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कृष्णदास, चौथा है परमानंद दास, पांचवा है गोविंद स्वामी, छठा छीत स्वामी, सातवां नंददास, आठवां चतुर्भुज दास।